मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, मगर वहाँ तूफ़ान भी हार जाते हैं, जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती हैं। दोस्तों, मैं हूँ प्रदीप तलरेजा और आज हम बात करेंगे संघर्ष, असफलता और सफलता, इन तीनों के बारे में। दोस्तों, हमें सफलता पाने के लिए कई बार प्रयास करने पड़ते हैं। अगर आप एक बार असफल हो जाते हैं और प्रयास करना छोड़ देते हैं तो आप जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं कर सकते। हमें कोशिशें तो करनी ही पड़ेंगी, प्रयास तो करने ही पड़ेंगे, तभी हमें सफलता मिल सकती है। क्योंकि कहते हैं मुश्किलें हमेशा हारती हैं, संघर्ष करने वाले हमेशा जीतते हैं, कोशिश करने वाले जीतते हैं। आज हम 3 ऐसे महान व्यक्तियों के जीवन से प्रेरणा लेंगे जिनके जीवन में काफ़ी समस्याएं थी, काफ़ी बार उन्होंने असफलता का मुंह भी देखा, लेकिन उन्होंने अपनी कोशिश नहीं हारी और अंत में उन्होंने सफलता प्राप्त की और वो विश्व के महान व्यक्ति बने। ऐसे 3 व्यक्तियों से हम आज प्रेरणा लेंगे। दोस्तों, वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्कूल में ज़्यादा पढ़ाई हासिल नहीं की, लेकिन वो स्कूल से बाहर घर में पढ़ते रहे और उन्होंने 21 साल की उम्र में अपना व्यापार शुरू किया, अपना बिजनेस शुरू किया और करीब 6-8 महीने में ही वो अपने व्यापार में, बिजनेस में असफल हुए। 22 साल की उम्र में उन्होंने चुनाव लड़ा और वो चुनाव हार गए। 24 साल की उम्र में उन्होंने फिर से अपना बिजनेस शुरू किया और वो बिजनेस में फिर से नाकामयाब रहे, असफल रहे, लेकिन उन्होंने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी। 26 साल की उम्र में उनकी धर्मपत्नी का देहांत हो गया और वो मानसिक रूप से टूट चुके थे, मानसिक संतुलन खो चुके थे। काफ़ी कोशिशों और इलाज के बाद उनका मानसिक संतुलन ठीक हुआ और उन्होंने अपने जीवन की फिर से शुरुआत की और उन्होंने 45 साल की उम्र में सेनेट के लिए चुनाव लड़ा और वो चुनाव फिर से हार गए। उन्होंने फिर से चुनाव लड़ा उपराष्ट्रपति पद के लिए और वो फिर से चुनाव हार गए। अंत में 52 साल की उम्र में उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा और दोस्तों, उस 52 साल की उम्र में उनकी कोशिशें रंग लाई और वो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने और वो थे अब्राहम लिंकन। ये वो महान व्यक्ति थे जिन्होंने जिंदगी में ना जाने कितनी बार असफलता का मुंह देखा और अंत में अपनी सफलता हासिल की। नंबर 2, एक बच्चा स्कूल से घर आया और अपनी जेब से लेटर निकाल के अपनी माँ को दिया और माँ से पूछा, माँ इस लेटर में क्या लिखा है। पहले तो माँ ने लेटर पढ़ा। लेटर में लिखा था, आपका बच्चा ऊंचा सुनता है और मंद बुद्धि है, इसलिए हम इसको स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। आप अपने बेटे को कृपया अपने घर में ही पढ़ाएं। बच्चा माँ से पूछता है, माँ इसमें क्या लिखा है। माँ के शब्दों का कमाल देखिए, क्योंकि माँ तो माँ होती है। माँ ने बोला, बेटा इसमें लिखा है आपका बच्चा बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत ही बुद्धिशाली है, हमारे पास ऐसे टीचर नहीं हैं, इसलिए आप अपने बेटे को अपने घर में ही पढ़ाएं। और उनकी माँ ने उन्हें घर में ही शिक्षा दी। सिर्फ 3 महीने वो स्कूल में पढ़े थे और उस शिक्षा के आधार पर उनकी माँ ने दुनिया का महान व्यक्ति बना दिया। दोस्तों, वो थे थॉमस अल्वा एडिसन, जिसे लगभग सभी लोग थॉमस एडिसन के नाम से जानते हैं, जिन्होंने फोनोग्राफ और बल्ब का आविष्कार किया। और जब वो बल्ब का आविष्कार कर रहे थे तब हजारों बार, 1, 2, 100, 200 नहीं, हजारों बार वो असफल हुए और उन्होंने तब भी कोशिश नहीं छोड़ी और अंत में उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया और वो जीवन में सफल हुए और विश्व के महान वैज्ञानिक बन गए। थॉमस। नंबर 3, हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड को लगभग सभी लोग जानते हैं। हेनरी फोर्ड कम पढ़े लिखे थे और किसान परिवार से थे। उनके पिताजी चाहते थे कि हेनरी किसान बने, लेकिन हेनरी का लगाव मशीनों के साथ था और
हेनरी ने फैसला लिया कि वो मशीनों के साथ जुड़े रहेंगे। और 15 साल की उम्र में, महज 15 साल की उम्र में उनके पिताजी का देहांत हो गया और पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ पड़ी। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो उस समय में आस पड़ोस के लोगों की घड़ियां रिपेयर करते थे और पूरे मोहल्ले में, पूरे शहर के अंदर वो वॉच रिपेयर मैन के नाम से प्रख्यात हो गए। कुछ समय के बाद उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा और दूसरे शहर जाना पड़ा और वहाँ जाकर उन्होंने नौकरी की और वहाँ पर उन्होंने एक कार बनाने की सोची। और 1893 में उन्होंने एक कार का आविष्कार किया जिसकी स्पीड उस समय महज 25 किलोमीटर प्रति घंटा थी। उसमें काफ़ी कमियां थीं जो बाद में सुधारी गईं, लेकिन इस सफलता से उन्हें प्रेरणा मिली और उन्होंने आगे सोचा कि मैं अब रेसिंग कार बनाऊंगा। और उन्होंने काफ़ी मेहनत और कोशिशों के बाद रेसिंग कार बनाई और उसमें वो सफल हुए और उनकी कार रेस में अव्वल नंबर पर आई और वो विश्व के महान रिचेस्ट मैन बन गए और उन्होंने फोर्ड कंपनी का निर्माण कर दिया। तो दोस्तों, हमें इन सभी तीनों लोगों के जीवन से ये प्रेरणा मिलती है कि कोशिशें कभी बेकार नहीं जाती। कोशिशें हमेशा कामयाब होती हैं, लेकिन हमें कोशिश के ऊपर कोशिश करनी होगी, तभी हम जीवन में सफल हो सकते हैं। दोस्तों, इन तीन महान व्यक्तियों के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने जीवन में कोशिशें कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कोशिशें ही इंसान को कामयाब करती हैं। इनकी प्रेरणा से हम अपना जीवन बदल सकते हैं, अपने जीने का तरीका बदल सकते हैं, अपने सोचने का तरीका बदल सकते हैं और अपना संघर्ष जारी रख सकते हैं, क्योंकि संघर्ष किए बिना कभी सफलता मिलती ही नहीं। तो हमें संघर्ष करना होगा और जीतना होगा और कोशिशें जारी रखनी होंगी। आज नहीं तो कल हम सफल ज़रूर होंगे। आप सभी खुश रहें इन्हीं दुआओं के साथ। जियो दिल से। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। दोस्तों, कोरोना के टाइम में प्लीज़ मास्क ज़रूर पहनिए। और आप सोचिए, क्या आप इस कोशिश के लिए, इस संघर्ष के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके जीवन में नहीं तो लेकिन किसी और के जीवन में ये प्रेरणा बन सके। जियो दिल से।